नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 47वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत। हथनी मरी या मर गई मानवता। केरल के मल्लापुरम में एक युवा हथनी ने 3 दिनों के कष्टपूर्ण संघर्ष के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया। इसके साथ ही उसके पेट में पल रहा अजन्मा बच्चा भी इस क्रूर दुनिया को नहीं देख पाया। कुछ शरारती तत्वों ने भोजन की तलाश में जंगल से भटककर मानव आबादी में आई गर्भवती हथनी को विस्फोटक भरा अनानास खिला दिया था। अब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद देश में पशुओं पर की जा रही क्रूरता पर नए सिरे से बहस हुई। गर्भवती हथनी के साथ अमानवीय सलूक करने वालों के खिलाफ जोर शोर से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग हो रही है, मगर मुश्किल यह है घटना के 1 हफ्ते के बावजूद पुलिस सभी दोषियों को पहचान नहीं पाई है। धरती पर मानव और पशुओं के बीच संघर्ष की कहानी नई नहीं है। मानवों ने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए पशुओं के साथ क्रूरता बरती है। दशकों पहले शिकार राजा महाराजाओं और समाज के कथित बड़े लोगों के लिए शान का विषय था। बाद में जब कानून शिकार पर बंदिशें लगाई तो पशुओं के अंगों के व्यापार के लिए जंगलों में इनकी क्रूर हत्याओं का अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ। परंपरा के नाम पर पशुओं के साथ बरती जाने वाली क्रूरता रुकने का नाम नहीं ले रही। अधिक फसल उगाने से लेकर अपने लिए सुविधापूर्ण और विलासितापूर्ण जीवन की तलाश में हम मानवों ने ऐसे ऐसे प्रयोग आविष्कार किए जिसने सृष्टि के संतुलन को ही बिगाड़ कर रख दिया। मानवों के इस अंतहीन सिलसिले ने सृष्टि से कई जीवों को विलुप्त कर दिया तो कई जीव फिलहाल विलुप्त होने की दहलीज पर है। सवाल है कि क्या इस सृष्टि में रहने का हक सिर्फ हम मानवों को है, और यह भी कि क्या दूसरे जीव जंतुओं के बगैर मानव जीवन की कल्पना की जा सकती है। इस सृष्टि की निर्माण की प्रक्रिया पर बहस हो सकती है। निर्माण प्रक्रिया पर अलग अलग दावे और शोध किए गए हैं। यह सिलसिला अब भी जारी है, मगर इन अध्ययनों, शोधों और दावों में एक तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है। सृष्टि में दूसरे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के बिना मानव जीवन का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी सृष्टि ही एक अदृश्य संतुलन पर टिकी है। मतलब सबको सबकी जरूरत है और किसी एक के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला। मगर दुर्भाग्य है कि हम ये जानते समझते प्रकृति जीव जंतुओं का विनाश कर तेजी से अपने विनाश की पटकथा लिख रहे हैं। कथित विकास के लिए हम प्रकृति को खत्म करने में तुले हैं। हद है कि विभिन्न आपदाओं के माध्यम से प्रकृति की चेतावनियां भी हमें डरा नहीं रही। जहां तक मल्लापुरम में गर्भवती हथनी की मौत की बात है तो यह घटना कई मायने में बिल्कुल अलग है। यह घटना मानव और पशुओं के बीच संघर्ष में मानव के पतन की नई और क्रूरतम कहानी है। सीधे शब्दों में कहें तो यह गर्भवती हथनी की मौत नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की मौत है। जहां चले जाने के बावजूद हथनी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पानी में 3 दिन तक असहनीय पीड़ा सहते हुए मौत को गले लगा लेती है। इस घटना ने पशुता या पाशविकता को बुरे अर्थों में देखने की जगह मानवता को क्रूरतम अर्थों में देखने की सीख देती है। जरा सोचिए, मुंह में बारूद के फटने के बावजूद असहनीय पीड़ा से गुजर रही हथनी एक गांव होकर जंगल की ओर भागी। वो चाहती तो शरारती तत्वों का बदला चुकाते हुए जंगल की नदी में दम तोड़ सकती थी, मगर उस गर्भवती हथनी ने अपने कष्टों को बस अपने तक सीमित रखते हुए मौत को गले लगा लिया। सीखने की सबक देकर चली गई है। सवाल है कि क्या इसके क्रूर घटना के बाद स्थिति में कोई बदलाव आएगा। इतिहास देखें तो मानव जाति की जल्द भूलने और लगातार क्रूर होते जाने की कभी खत्म नहीं होने वाले उदाहरण भरे पड़े। जहां तक हाथियों का सवाल है तो क्या केरल में सिर्फ ये हथनी मानवों के क्रूरता की शिकार हुई है? जवाब है नहीं।
तरीके अलग अलग हैं, मगर क्रूरता रुकने का नाम नहीं लेते। ये कैसी मानवता है कि दक्षिण बुल फाइट या भैंसा दौड़ जारी रखने के लिए राजनीतिक दलों के साथ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने से इनकार कर देते हैं, जबकि इस कारण मनोरंजन और परंपरा के नाम पर कई बार पशुओं की दर्दनाक मौत हुई है। परंपरा की दुहाई देते हुए देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में धर्म के नाम पर निर्दोष पशुओं की क्रूरतम बलि प्रथा बंद नहीं होती। क्या परंपरा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके नाम पर क्रूरता और मानव जगत को शर्मिंदा करने वाले कृत्यों को इजाजत मिलती रहनी चाहिए? तब तो देश में सती प्रथा जारी रहनी चाहिए, विधवाओं की शादी पर रोक भी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये भी कभी हमारे परंपरा का हिस्सा रहे हैं। जाहिर तौर पर समाज सभ्य तब बनता है जब वह अपनी परंपराओं का समय समय पर समीक्षा कर नया रास्ता अपनाता है। सांसद और पशु अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली मेनका गांधी का मानना है कि पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए सख्त रुख अपनाने की जरूरत है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में गांधी कहती हैं, केरल में हाथियों पर अत्याचार की यह पहली कहानी नहीं है। मल्लापुरम जहां यह घटना हुई है, वहां सड़कों पर जहर फेंक दिया जाता है, जिसे खाकर 300 से 400 पशु पक्षी एक ही बार में मारे जाते हैं। वर्तमान में लगभग 600 हाथियों की टांगें तोड़कर या भूखा रखकर मंदिरों के उपयोग में लाया जा रहा है। जरा समझिए, पशुओं के खिलाफ क्रूरता और अमानवीयता के लिए सभी ने परंपरा को ढाल बनाया हुआ है। क्या ऐसी परंपराओं को पलीता नहीं लगाया जाना चाहिए जो हमारे मानव होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? क्या सरकारों को ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करने के रटे रटाए आश्वासनों के दायरे से बाहर नहीं आना चाहिए? काश गर्भवती हथनी के साथ बरती गई क्रूरता के बाद ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए सरकारें और लोग सजग हों। इन्हें परंपरा और क्रूरता में भेद करने की शक्ति मिले। काश ऐसा हो पाता। काश इसलिए कि अतीत से सबक न सीखना हम मानव जाति की विशेषता और पहचान बनकर रहेगी है। जाहिर तौर पर इसे रोकना होगा, नहीं रुका तो बहुत देर हो जाएगी और अंत में मानव जाति को अपना ही बोया काटना होगा। नमस्कार।